पुनर्जागरण। यह यूरोपीय पुनर्जागरण था, यूनान व रोम की सभ्यताओं से प्रेरित था। यह 14वीं सदी में इटली से शुरू होकर धीरे धीरे 17वीं सदी तक पूरे यूरोप में फैला। यह समाज के रूप में विस्तृत हुआ। इसमें एक शब्द रेनेसा शब्द की उत्पत्ति हुई। रेनेसा फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है फिर से जागना। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। डेविस के अनुसार पुनर्जागरण शब्द मनुष्य का उस वैचारिक स्वतंत्रता और साहस का द्योतक है जिसे मध्य युग में धर्म के ठेकेदारों ने कैद कर रखा था। इसके बाद पुनर्जागरण के कारण व प्रेरक शक्तियाँ। पहला, धर्म युद्ध का प्रभाव। ईसाई धर्म के पवित्र धर्म स्थान जेरूसलम को लेकर ईसाइयों और मुसलमानों के बीच युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है। यानी कि जो ईसाई और मुसलमानों के बीच युद्ध हुआ उसे धर्म युद्ध कहते हैं। इस युद्ध ने यूरोप को बुरी तरह प्रभावित किया। सबसे पहले तो सामंतों को धन की जरूरत थी। कई सामंतों ने नगर के लोगों से ही धन लेकर नगरों को स्वतंत्र करवाया। युद्ध में कई सारे सामंत मारे भी गए। दूसरा, धर्म युद्ध ने व्यापार और वाणिज्य को भी प्रोत्साहित किया, नगरों का विकास हुआ। तीसरा, धर्म युद्ध ने यात्रा भौगोलिक खोजों को भी बढ़ावा दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट, नगरों व व्यापार वाणिज्य का विकास। मध्यकाल में नगरों में व्यापार और वाणिज्य बढ़ा। इटली वास्तव में इटली के नगर थे जहाँ से पुनर्जागरण शुरू हुआ। इटली में वेनिस, जेनेवा, मिलान जैसे नगरों का विकास हुआ। इसी पर भौगोलिक खोजों के कारण व्यापार वाणिज्य बढ़ा। नगरों की समृद्धि से व्यवसाय, कला और संस्कृति को बढ़ावा मिला, जिससे पुनर्जागरण फला फूला। थर्ड पॉइंट, तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हुआ। 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। उसी समय यूरोप में पुनर्जागरण आया। कुस्तुनतुनिया बेंजिनटाइन साम्राज्य की एक राजधानी थी। उस समय कला, साहित्य, विज्ञान का केंद्र बनी हुई थी और तुर्कों ने ईसाइयों पर अत्याचार किए, जिसे तंग आकर कुस्तुनतुनिया के विद्वान कलाकार दार्शनिक इटली में जाकर बस गए। इसके बाद फोर्थ, भौगोलिक खोजें। तुर्कों के कारण यूरोप के मार्ग बंद हो गए थे और मध्य एशिया के व्यापार भी सुरक्षित नहीं रहे। उधर यूरोप में भारत, चीन, अन्य पूर्वी देशों में मसालों की मांग हो रही थी। यूरोपवासी नया जल मार्ग ढूंढने लगे थे। अंततः फिर 15वीं शताब्दी में उन्हें सफलता मिल गई। 1492 में कोलंबस ने भारत खोजने की चाह में नई दुनिया में जहाँ पहुँचा। 1498 में वास्को डी गामा अफ्रीका का चक्कर लगाकर कालीकट बंदरगाह में पहुँचा। फिफ्थ पॉइंट, कागज व मुद्रण कला का विकास हुआ। वैज्ञानिक और आविष्कार किए गए। लोक भाषाओं का विकास हुआ।